जयपुर मेट्रो एक सपना अधूरा। यह परियोजना एक समय पर शहर के लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। जयपुर मेट्रो परियोजना का उद्देश्य शहर की परिवहन व्यवस्था को सुधारना था। शहर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और भीड़भाड़ को कम करने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना गया था। यह परियोजना जयपुर जैसे ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी। पर्यटकों के लिए भी यह एक सुविधाजनक साधन बनने की उम्मीद थी, जिससे शहर की सड़कों पर दबाव कम हो सके। मेट्रो से यातायात की भीड़भाड़ कम होने और प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद थी। शहर की हवा को साफ करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल थी। हालांकि आज यह परियोजना अपनी पूरी क्षमता के साथ सफल नहीं हो पाई है। मेट्रो ट्रेनें अक्सर खाली रहती है और स्टेशन भी वीरान नजर आते हैं। परियोजना के पीछे कई कारणों से असफलता का साया मंडरा रहा है। निर्माण कार्य में देरी और बजट की कमी ने इस परियोजना को प्रभावित किया है। योजना बनाने से लेकर उसे अमली जामा पहनाने तक कई स्तरों पर चूक हुई है। प्रशासनिक और तकनीकी खामियों ने भी इस परियोजना को सफल होने से रोका है। आर्थिक चुनौतियों ने भी इस परियोजना को पटरी पर आने से रोका है। आर्थिक मंदी और फंड की कमी ने इस सपने को अधूरा छोड़ दिया है। जयपुर मेट्रो परियोजना के शुरुआती चरण में ही कुछ कमियां स्पष्ट थीं। जब इस परियोजना की शुरुआत हुई तो इसे शहर के यातायात की समस्याओं का समाधान माना गया था, लेकिन जल्द ही कई मुद्दे सामने आने लगे। मार्ग का चयन उचित ढंग से नहीं किया गया था। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया, जिससे शहर के बड़े हिस्से को इसका लाभ नहीं मिल सका। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मार्ग से बाहर रखा गया, जिससे लोगों को मेट्रो का लाभ नहीं मिल पाया। यह निर्णय शहर के निवासियों के लिए असुविधाजनक साबित हुआ, क्योंकि उन्हें अभी भी अन्य परिवहन साधनों पर निर्भर रहना पड़ा। इसके अलावा परियोजना की लागत को कम करके आंका गया था, जिसके कारण बाद में धन की कमी हुई। इस वित्तीय कमी ने निर्माण कार्य को धीमा कर दिया और कई हिस्सों में काम अधूरा रह गया। योजना के दौरान शहर के भविष्य के विकास को ध्यान में नहीं रखा गया। जयपुर की बढ़ती आबादी और विस्तार को नजरअंदाज किया गया, जिससे भविष्य में और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बढ़ती आबादी और बदलते यातायात के तरीकों के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। यातायात की बढ़ती भीड़ और बदलते परिवहन के तरीकों को ध्यान में रखते हुए कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकाला गया। इससे मेट्रो की उपयोगिता सीमित हो गई। कई स्टेशन खाली पड़े रहते हैं और ट्रेनें भी कम भीड़-भाड़ वाली होती हैं, जिससे यह परियोजना अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही है। योजना बनाने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन में भी कई बाधाएं आईं। निर्माण कार्य में देरी हुई और ठेकेदारों के साथ विवाद होते रहे। भूमि अधिग्रहण में भी काफी समय लगा, जिससे परियोजना की लागत में और इजाफा हुआ। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। कई जगहों पर निर्माण कार्य में खामियां देखने को मिली। इससे परियोजना की विश्वसनीयता कम हुई और लोगों का विश्वास डगमगाया। सेक्शन 4, आर्थिक संकट। शुरुआत से ही जयपुर मेट्रो परियोजना आर्थिक तंगी का सामना करती रही। परियोजना की लागत का अनुमान गलत था और समय पर धन की व्यवस्था नहीं हो पाई। सरकार से भी अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिली। इसके अलावा बिजली की बढ़ती कीमतों और रखरखाव के अधिक खर्च ने भी परियोजना को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया। टिकट की कीमतें अधिक होने के कारण भी यात्रियों की संख्या अपेक्षा से बहुत कम रही। सेक्शन 5, जनता की राय और प्रतिक्रिया। जयपुर मेट्रो के प्रति जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। कुछ लोगों का मानना है कि मेट्रो ने शहर के कुछ हिस्सों में यातायात को आसान बनाया है। हालांकि अधिकतर लोगों का मानना है कि मेट्रो परियोजना अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। मेट्रो की सीमित पहुंच, उच्च किराए और समय की पाबंदी को लेकर लोगों में नाराजगी है। कई लोगों का मानना है कि मेट्रो परियोजना के बजाय अन्य परिवहन विकल्पों को बेहतर बनाया जा सकता था। सेक्शन 6, सबक और समाधान। जयपुर मेट्रो परियोजना की असफलता से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। यह परियोजना हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को शुरू करने से पहले
उचित योजना बनाना बेहद जरूरी है। इसमें सभी संभावित चुनौतियों और जोखिमों का आकलन करना शामिल है। मार्ग का चयन सोच समझकर करना चाहिए ताकि यह शहर के विकास और यातायात की जरूरतों के अनुरूप हो, और परियोजना की लागत का सही अनुमान लगाना चाहिए। बजट में किसी भी प्रकार की गलती से परियोजना में देरी और अतिरिक्त खर्च हो सकता है। निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही होनी चाहिए। इससे जनता का विश्वास बढ़ता है और परियोजना की प्रगति में मदद मिलती है। भ्रष्टाचार और देरी को रोकना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष और समय पर पूरी हों। इसके अलावा जनता की राय और प्रतिक्रिया को महत्व देना चाहिए। इससे परियोजना में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव मिल सकते हैं। जयपुर मेट्रो परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को कई कदम उठाने होंगे। इसमें नई नीतियों का निर्माण और मौजूदा नीतियों का पुनर्मूल्यांकन शामिल है। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इससे शहर की यातायात समस्या का समाधान भी हो सकेगा। किराए को कम करना होगा ताकि यह सभी के लिए किफायती हो सके। इससे अधिक लोग मेट्रो का उपयोग करेंगे और शहर में प्रदूषण भी कम होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।